पुलिस वाले अगर 376 में फंस जाए तो उनको पनिशमेंट ज्यादा मिलता है इंस्टेड ऑफ एक कॉमन मैन जो है अगर फंस जाए तो। अगर कोई पुलिस वाला अपने पावर को मिसयूज कर रहा है, कुछ गलत चीज कर रहा है, तो आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है। आप कोशिश करिए कि आप उसके वीडियो को रिकॉर्ड कर लीजिए, क्योंकि वीडियो एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप उसको सबक सिखा सकते हैं और उसको मजबूर कर सकते हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई किया जा सके। कि पुलिस अगर दादागिरी कर रही है तो आप डेफिनेटली उनको भी सबक सिखा सकते हैं। हालांकि सभी पुलिस वाले ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन जो भी ऐसे हों आपके पास पूरा राइट है कि आप उनको सबक सिखा सकते हैं। जो सीआरपीसी है वो इस बारे में बताती है, वो ये कहती है कि कोई भी संज्ञेय मामला है, जो बहुत गंभीर किस्म का मामला है, उसका इन्वेस्टिगेशन 60 दिन के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। अगर 60 दिन के अंदर पुलिस ने चार्जशीट नहीं फाइल किया है, उसको एडिशनल टाइम चाहिए तो 30 दिन का और टाइम ले सकती है। अगर कम संज्ञेय अपराध है तो 90 दिन में चार्जशीट फाइल हो जाना चाहिए, और उसको एक्सटेंशन अपने आप नहीं मिलेगा, उसको कोर्ट से लेना पड़ेगा एक्सटेंशन, तब उसको टाइम मिलेगा और फिर उसको चार्जशीट फाइल करना पड़ेगा। सबसे पहला चीज तो यह जान लीजिए कि लॉ इज इक्वल फॉर ऑल, सबके लिए कानून बराबर है। चाहे आप पुलिस वाले हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, सबके लिए कानून बराबर है। अगर कोई किसी का मर्डर करे तो 302 ही आईपीसी लगेगा। अगर कोई किसी का बलात्कार करे, चाहे किसी भी पोजीशन पे क्यों ना हो, 376 आईपीसी ही लगेगा। अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपके पास वीडियो है या कोई भी प्रूफ है तो आप सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स को जरूर कंप्लेन करिए। जो भी पुलिस वाले ने आपके साथ मिसबिहेव किया है उसके ऊपर के पुलिस वाले को, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को कंप्लेन करना बहुत जरूरी है। अगर आप सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को कंप्लेन नहीं कर सकते हैं तो आपके पास में विजिलेंस होता है, विजिलेंस में भी आप कर सकते हैं, और भी कई जगह पे आप जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। जब कोर्ट की बात आई है, अगर आपको पुलिस के खिलाफ एक्शन लेना है तो आप एक गुड लॉयर को हायर कर लीजिए। लॉयर आपकी हेल्प करेंगे कि उस पुलिस वाले के खिलाफ एक कंप्लेंट रजिस्टर्ड, पुलिस थाने में नहीं हो पा रही है तो कोर्ट के माध्यम से रजिस्टर्ड कराया जाए। कोर्ट के माध्यम से जैसे ही कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगा, उसके बाद से पुलिस वाले के खिलाफ प्रॉपर एक्शन उसी तरीके से लिया जाएगा जैसे एक कॉमन इंसान के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। जब कंप्लेंट आप कोर्ट के माध्यम से कर देते हैं, एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाए, तो उस एफआईआर की कॉपी अपने पास में जरूर रखिए। उसके बाद कंप्लेंट की कॉपी है उसको सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के पास में भी भेजिए। जो कंप्लेंट अथॉरिटी है, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, वहां पर भी भेजिए ताकि उस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई किया जा सके। जो मैंने आपको शुरू में बताया कि विजिलेंस डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करे या गलत चीज करे तो उसके लिए एक्शन लेती है। तो विजिलेंस डिपार्टमेंट में भी जो कंप्लेंट की कॉपी है उसको जरूर भेजना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी पुलिस वाले को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी भी इनोसेंट व्यक्ति को गिरफ्तार करे, उसको हरकाए, उसको गाली गलौज करे, उसको धमकाए। अगर ऐसा होता है तो वीडियो बनाइए, ऑडियो रिकॉर्ड करिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अगर आप किसी भी पोस्ट पे हैं, मान लीजिए आप हायर पोस्ट पे हैं और आप कोई ऐसी घटना को अंजाम दे दें तो आप पे ज्यादा सीरियस तरीके से कार्रवाई की जाती है, पनिशमेंट ज्यादा मिलता है। तो ये कोई लॉ से अलग नहीं है काम, इंडिया में सब लोगों के लिए लॉ बराबर है। तो ये चीज अपने दिमाग में रखिए, जब भी आपको एहसास हो कि एक पुलिस वाला दादागिरी कर रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो नंबर 1, लॉ इज इक्वल फॉर ऑल। सेकेंड है, पुलिस मस्ट फॉलो द रूल्स। पुलिस का काम है कि जो उसका कोड ऑफ कंडक्ट जो है, सर्विस का कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको फॉलो करे, और जो देश में लॉज बने हुए हैं उसको वो फॉलो करे, ना कि वो अपना ही कानून चलाने लगे। ऐसा बिल्कुल भी पुलिस नहीं कर सकती है। कि जब कभी भी कोई एफआईआर, अगर मान लीजिए कि कोई अपराध हुआ है और वो अपराध बिलेबल नहीं, नॉन बिलेबल है, यानी कि संज्ञेय अपराध है, यानी गंभीर अपराध है, इसके बारे में हम अलग से बात कर लेंगे। लेकिन अगर कोई गंभीर अपराध हुआ है जिसकी सूचना देने के लिए आप थाने में गए हैं, तो पुलिस आपके सूचना के आधार पे एफआईआर रजिस्टर्ड करेगी। ऐसा सीआरपीसी में लिखा गया है, वो मना नहीं कर सकती एफआईआर लिखने से। तो ये सबसे पहला चीज है। उसके बाद से वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। सीआरपीसी का सेक्शन 154 से लेकर के 173 डील करता है, इस 154 टू 173 पुलिस में एफआईआर लिखा जाना और कोर्ट में चार्जशीट फाइल करना,
ये पूरा सेक्शन है। देखिए, पुलिस के पास यह अधिकार होता है, जैसे एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाता है, एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद से पहली बात कि आप जब सवाल पूछ रहे हो तो कंप्लेंट यूज कर रहे हो। कंप्लेंट एक अलग चीज हो गया, एफआईआर एक अलग चीज हो गया। कंप्लेंट मतलब कि साधारण मामलों में, मोबाइल चोरी हो गया या कुछ ऐसी साधारण मामलों में जो होता है, दोनों ही केस में पुलिस एक आईओ अपॉइंट करती है, जिसको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बोला जाता है। आईओ क्राइम के लेवल के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, जो स्टेशन हेडमास्टर डिसाइड करते हैं कि कौन आईओ होगा उनके थाने से, और वही आईओ उस केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को यह राइट है कि जो अक्यूज पर्सन है उसको वो थाने में बुला सकते हैं, बुला करके उससे स्टेटमेंट 161 का करा सकते हैं। जरूरत 161 यानी सीआरपीसी 161 के तहत पुलिस के सामने अगर कोई बयान देते हैं तो वो बयान ले सकती है। इसके अलावा पुलिस को यह अधिकार है कि वो अगर जरूरी समझे इन्वेस्टिगेशन के लिए तो एविडेंसेस को सीज कर सकती है, वो अक्यूज को एग्जामिन कर सकती है, वो जो गवाह हैं उनको बुला करके पूछताछ कर सकती है, वो मजिस्ट्रेट के सामने अक्यूज को पेश करके मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवा सकती है, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस है उसकी जांच कर सकती है, अगर किसी को गिरफ्तार करने की जरूरत है तो गिरफ्तार कर सकती है, अगर नोटिस इश्यू करने की जरूरत है तो नोटिस इश्यू कर सकती है। एक प्रॉपरली एक कंप्लेंट के इन्वेस्टिगेशन के लिए, एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन के लिए जितने भी स्टेप्स लिए जाने चाहिए वो सब सीआरपीसी में 154 टू 173 में लिखा हुआ है। इसके अंदर ही इसी के दायरे में रह करके पुलिस इंफॉर्मेशन लेती है। तो और जो भी एक और चीज मैं बताऊं, आज के जमाने में देखिए केवल स्मार्ट पुलिस नहीं हो सकती है, जो कंप्लेनेंट है वो भी बहुत स्मार्ट हो सकता है। तो जब कभी भी किसी को एफआईआर कराना चाहिए, उसको एफआईआर के बाद से हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए, उसको खुद भी अपने केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए अपने दायरे में रहते हुए, कोई कानून हाथ में लिए बगैर। और जो भी लीड्स उसको मिले, जो भी चीज उसको मिले, उसको अपने आईओ से जरूर शेयर करना चाहिए। आईओ अगर लगे कि लापरवाही कर रहे हैं तो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को बताना चाहिए, वो भी लापरवाही करे तो उससे सीनियर पुलिस ऑफिसर को बताना चाहिए, और आप खुद भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो सर्टेनली जो अक्यूज है उनको सजा दिलाने में मदद मिलती है, एक सही चार्जशीट प्रिपेयर होता है जो कोर्ट में साबित किया जा सकता है और सजा दिलाया जा सकता है। अभी आपने कुछ दिनों पहले एक मैटर आया था जिसमें 65 दिनों के अंदर, जिसमें 4 साल के बच्ची के साथ रेप हुआ था और पॉक्सो एक्ट था, 65 दिन के अंदर अक्यूज को मृत्यु दंड वहां के ट्रायल कोर्ट ने दे दिया, जो सेशन कोर्ट था। तो 65 दिन में यह काम हुआ। अब ये एग्जाम्पलरी मतलब एग्जाम्पल सेट किया गया, लेकिन कम कुछ भी हो सकता है, 60 दिन मैक्सिमम है। कम तो आप पुलिस अगर सब कुछ इन्वेस्टिगेशन 10 दिन में कर सकती है, फाइल कर सकती है। अगर वो एफआईआर में कन्वर्ट हुआ है तो आईओ के कंटिन्यू टच में रहना चाहिए। आईओ ने अगर आपको कोई भरोसा दिया है कि आप कल फोन कर लेना, 4 दिन बाद फोन कर लेना या आके, तो आप उसके पास जाते रहो कि मेरे केस का क्या हुआ, क्योंकि उसके पास हो सकता है दूसरा केस आ गया होगा, तीसरा केस आ गया होगा, और वो उस केस को ज्यादा चेंज कर रहा होगा जिस केस में ज्यादा फॉलोअप हो रहा होगा, ज्यादा पूछताछ हो रही होगी। तो कंटिन्यू उससे बात करते रहना चाहिए। कंप्लेंट हो गया, कंप्लेंट के बाद से वो अनरिजॉल्व भी छोड़ सकते हैं, उसको अनरिजॉल्व छोड़ सकते हैं। रिजॉल्व हो गया तो चार्जशीट फाइल कर सकते हैं, या फिर अगर कोई एविडेंस नहीं मिला उनको या लगता है ये अपराध नहीं हुआ तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं उसके अंदर। आईओ से आप पता कर सकते हो कि अभी उनके इन्वेस्टिगेशन का क्या स्टेज है, उस आपके केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए किसको पकड़ा है उन्होंने, क्या सीसीटीवी फुटेज अगर चोरी हुआ है तो उस इलाके में सीसीटीवी फुटेज लिया है या नहीं लिया है, जो व्यक्ति दिख रहा है उसको पकड़ा है या नहीं पकड़ा है, अगर उसको नहीं पकड़ा तो क्यों नहीं पकड़ा। चीज ऐड करना चाह रहा हूं आपको बीच में इंटरप्ट। देखिए संज्ञेय अपराध जब होता है ना, बड़ा अपराध होता है ना, तो पुलिस जुटती है उसको इन्वेस्टिगेट करने में, उसको रिजॉल्व करने में, सजा दिलाने में। लेकिन ऐसा अपराध जो कि जिसमें कम सजा होता हो, जिसमें बेल जल्दी मिल जाता हो, पुलिस उसमें थोड़ा कम एफर्ट लगाती है। उसमें एफर्ट तभी सही तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी जब कंप्लेनेंट ठीक तरीके से लगेंगे। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल और वो एस्पेक्ट है जिसमें कंप्लेनेंट को समझना चाहिए कि ये इश्यूज हैं, और अगर हम ऐसे लगेंगे तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व होगा ही होगा। जब हम कोई कंप्लेंट
लेकर के जाते हैं थाने में, तो एनसीआर कटता है, चालान बोलते हैं, एनसीआर बोलते हैं। एनसीआर का मतलब होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट का मतलब हुआ कि कम गंभीर किस्म का अपराध, पहले नाम से ही मालूम, तो कम गंभीर किस्म का अपराध यानी एनसीआर कट गया, उसको लेस प्रायोरिटी के साथ में उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, बहुत अनरिजॉल्व रह जाते हैं। और जो एफआईआर हो गया यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो गया, वो बहुत सीरियसली इन्वेस्टिगेट किया जाता है। और जब कभी भी लगे कि एनसीआर को एनसीआर पे ही छोड़ दिया गया और उसमें अगर आपको कोई डेवलपमेंट मिलता है कि किसी ने इंटेंट के साथ में चोरी किया है, वो हैबिचुअल चोरी करने वाला है या हैबिचुअल अपराधी है, आपको कोई लीड मिल रहा है, इंफॉर्मेशन पुलिस को बताएं, एनसीआर को एफआईआर में कन्वर्ट करवाएं और उसके बाद से पुलिस को फोर्स करें कि उसको इन्वेस्टिगेट करके चार्जशीट फाइल करे। और अगर आप ट्रायल में भी मौजूद रहेंगे तो वो डेफिनेटली वो केस में जो आरोपी है उसको सजा मिलेगा। रिपोर्ट में तो केस क्लोज ही हो जाता है। उसमें क्लोजर रिपोर्ट पे जिस दिन बहस हो रही हो उस दिन अगर आप अपीयर होते हैं और उस दिन अगर आप बोलेंगे कि भाई पुलिस ने सही जांच किए बगैर क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया है, तो मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट करें या ना एक्सेप्ट करें।